Welcome to the class of chemistry, and today we are going to learn Hund's rule of maximum multiplicity. In Hund's rule of maximum multiplicity, we are specially learn about the topic degenerated orbital, multiplicity and Hund's rule, and finally we learn about the Hund's rule. So myself Nilesh Gode and Hund's rule of maximum multiplicity. So Hund's rule of maximum multiplicity. In an earlier lecture, we learn about the above principle. So what above principle says, what above principle gives information. Suppose there is an empty atom. Only nucleus is there. Consider nucleus is there and shell, different shell is there in a nucleus. Okay. And this is the shell 1, quantum number 1, shell 1, this is shell 2, K shell, L shell, M shell, N shell, and then again subshell. In a K only one subshell, that is S. In a L 2 subshell, 2S, 2P. In a M 3 subshell, 3S, 3P, 3D. In N shell, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D and 4F. So these are the subshell. अब क्या हुआ कि अबव प्रिंसिपल में इलेक्ट्रॉन करीब आ गए कि इलेक्ट्रॉन को एटम में एंटर होना था. बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए, बड़े खुशी से आ गए कि चलो अब हमें इलेक्ट्रॉन एटम में एंटर होना है. लेकिन यहाँ पे एंटर होते समय जब वो इलेक्ट्रॉन एटम के नजदीक आए तो कंफ्यूज हो गया, अब जाए कहाँ, क्योंकि इतने सारे सबशेल है, शेल है. अब वो कंफ्यूज हो गया कि पहले कहाँ जाए. तो फिर वहां पे अब्बाऊ बैठा था, तो अब्बाऊ चाचा ने बोला कि ठीक है मैं बताऊंगा वैसे एंटर होना. उन्होंने N+1 रूल दिया. अब्बाऊ रूल होने के बाद इलेक्ट्रॉन तो एंटर होने लग गए, एंटर हुए, शेल में हुए, सबशेल में हुए. अब जब वो सबशेल में गए तो फिर से एक जगह रुक गए, फिर से कंफ्यूजन हो गया उनको कि जैसे p ऑर्बिटल के करीब आ गए, p सबशेल के करीब आ गए. अब p सबशेल में एंटर होने वाले थे तो फिर उनको देखा कि अरे p सबशेल में तो तीन ऑर्बिटल है, px है, py है, pz है, और हर एक ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं. तो फिर अब इसमें एंटर कैसे हुए, p सबशेल में एंटर तो होना है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन ये फिर कंफ्यूज हो गया कि एक साथ एक ही साथ दो जाए या पहले सिंगल जाए बाद में पेयरिंग करें. तो ये इलेक्ट्रॉन डिजेनरेटेड ऑर्बिट के पास आने के बाद कंफ्यूज हो गए. तो ये जो हंट्स रूल है वो डिजेनरेटेड ऑर्बिट के रिलेटेड है. अब ये डिजेनरेटेड ऑर्बिट क्या है? डिजेनरेटेड ऑर्बिट, ये जो वर्ड है डिजेनरेटेड, ये डिजेनरेटेड वर्ड को समझ लो. डिजेनरेटेड वर्ड हमारे नोट्स में आता है. और डिजेनरेटेड ऑर्बिट यानी having a same energy and same shape. For example, p subshell have a 3 degenerated orbit, px, py, pz. Its orientation in space is different, but shape and energy is same. D orbital have D subshell have 5 degenerated orbital, 1 2 3 4 5, dxy, dyz, dzxy जो भी है. और f ऑर्बिटल हैव 7 डिजेनरेटेड, f सबशेल हैव 7 डिजेनरेटेड ऑर्बिटल, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7. So degenerated orbitals means having the same energy and same shape, यानी सबका सेम दिखता है. तो इलेक्ट्रॉन फिर जब डिजेनरेटेड ऑर्बिटल के पास आ गए तो फिर कंफ्यूज हो गए कि भाई एंटर कैसे हुए. जैसे अगर 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं और उनको p में जाना है तो वो फिर सोच में पड़ गए, अगर p में हमें एंटर होना है तो क्या पहले सिंगल एंटर हो जाए या पहले ही p में एंटर होते समय डबल एंटर हो जाए, px में 2 फिर py में एक ही बचेगा तो 1, कैसे एंटर हो जाए. तो इसके लिए हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आया. अब हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में फिर से एक वर्ड आ गया, मल्टीप्लिसिटी. अब ये मल्टीप्लिसिटी क्या चीज है इसे हम एक बार पहले देख लेते. Multiplicity is calculated by formula twice s plus 1. Multiplicity is something getting from spectra, and in higher level you can study the calculation behind that. So we focus on the multiplicity m.
So multiplicity is calculated by formula 2s plus 1. Multiplicity have formula 2s plus 1 in where s is the total spin. S is a total spin. ये इलेक्ट्रॉन का टोटल स्पिन है. तो मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं इस पे पहले फोकस करेंगे. सपोज P में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3. तो इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी? तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिसिटी निकालने से पहले इसकी निकालेंगे टोटल स्पिन. अब टोटल स्पिन निकालने के पहले सबके स्पिन हमें काउंट करना पड़ेगा. इसका स्पिन कितना है? देखो स्पिन क्वांटम नंबर में ऊपर का एरो दिखाया तो प्लस हाफ, नीचे का एरो दिखाया तो माइनस हाफ. ये हमने देखा था. तो इसमें ये प्लस हाफ है, इसका भी स्पिन प्लस हाफ है और इसका भी स्पिन प्लस हाफ है. तो इसका स्पिन अगर मैं लिखता हूं प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, यानी वो हो गया 3/2. ठीक है. अब 3/2 को टोटल स्पिन हो गया. मल्टीप्लिसिटी पे अगर मैं कहूंगा तो 2 इंटू 3/2 प्लस 1 यानी वो हो गया 4. तो इसकी मल्टीप्लिसिटी आ गई 4. तो इस तरह से सिंपल से मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं. अगर फॉर एग्जांपल अगर d ऑर्बिटल मैंने लिया, d सबशेल लिया, तो उसमें 1 2 3 4 5 5 आते हैं. अब 5 को मैं फिल करता हूं 1 2 3 4 5 और 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन एंटर हो गए. अब इसकी मल्टीप्लिसिटी कैसी निकाली जाए? मल्टीप्लिसिटी निकालते समय पहले निकालना पड़ता है टोटल स्पिन. तो इसका टोटल स्पिन कितना होगा? ये है प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, और ये 2 हो गए माइनस हाफ, यानी 5 है प्लस हाफ, 1 2 3 4 5 और ये 2 है माइनस हाफ, यानी इसके 2 माइनस हाफ, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी बचे कितने 1 2 3 यानी 3/2. इसका टोटल स्पिन हो गया 3/2. अब इसकी मल्टीप्लिसिटी निकालना है तो m इज इक्वल टू 2s प्लस 1 के फार्मूले के हिसाब से 2 इंटू 3/2 प्लस 1 मीन्स ये हो गया 3 + 1 4. तो इसकी भी मल्टीप्लिसिटी 4 आ गई. ठीक है. तो इस तरह से मल्टीप्लिसिटी निकाली जाती है. इसको फिर ज़्यादा एग्जाम्पल देखना, नोट्स में भी एग्जाम्पल दिए है. मल्टीप्लिसिटी निकाली जाती है. तो ये हो गया मल्टीप्लिसिटी. और हंस रूल में आता है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. अब ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या है और इलेक्ट्रॉन फिलिंग में वो कैसे हेल्प करता है वो हम देखेंगे. अब आते हैं हंस रूल पे. हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. हंस रूल किस पे लागू होता है? डीजनरेटेड ऑर्बिटल पे. वो भी हमने देखा डीजनरेटेड ऑर्बिटल यानी क्या है. फिर हंस रूल में मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है. तो मल्टीप्लिसिटी भी देखा हमने, मल्टीप्लिसिटी क्या है. अब हंस रूल देखते हैं कि हंस रूल ने बोला कि इलेक्ट्रॉन फील होते समय डीजनरेटेड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील होते समय ऐसे फील होते हैं कि उसकी मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम हो. अब फॉर एग्जांपल P4 है तो P4 में इलेक्ट्रॉन फील होते समय उसके 2 चांसेस हैं. एक तो 1 2 3 4 ये एक पॉसिबिलिटी ए की, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है 1 2 3 4. दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, बी वाली पॉसिबिलिटी ये है. तो ए और बी ऐसे 2 इसमें पॉसिबिलिटी है. अब हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है कि कौन सी पॉसिबिलिटी या किस कॉन्फ़िगरेशन को सिलेक्ट किया जाए. ठीक है. तो फिर हम क्या करेंगे कि P4 देखिए डीजनरेटेड ऑर्बिट है, Px Py Pz ये डीजनरेटेड ऑर्बिटल है, यानी सेम शेप सेम एनर्जी. अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन एंटर होना है. तो 4 इलेक्ट्रॉन एंटर होते समय 2 प्रकार एंटर हो सकते हैं. एक तो पहले सिंगल सिंगल सिंगल, बाद में पेयर्ड, या फिर पहले ही पेयर्ड पेयर्ड पेयर्ड. तो पेयर्ड पेयर्ड होंगे तो यहाँ पे 4 खत्म हो जाएंगे, ये एम्प्टी रह जाएगा. अब हंस रूल क्या कहता है कि इसकी अगर मैं हम मल्टीप्लिसिटी निकालें तो इसका टोटल स्पिन आ जाता है. टोटल स्पिन निकाले तो इसका प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल, यानी ये दोनों का प्लस हाफ किया तो 1 हो जाएगा. तो 2 इंटू 1 + 1 यानी ये हो जाएगा 3. इसका मल्टीप्लिसिटी है 3 और इसका मल्टीप्लिसिटी अगर निकाले जाए तो इसका टोटल स्पिन आता है प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ यानी 0. यानी वो फार्मूले में अगर रखे तो 2 इंटू 0 + 1 तो वो हो जाएगा 1. तो किसकी मल्टीप्लिसिटी कम आई? बी की मल्टीप्लिसिटी कम आई. ए की मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है, बी की मल्टीप्लिसिटी कम है. तो बी की मल्टीप्लिसिटी कम है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रीफर नहीं करते.
ठीक है, इस बात को कंफर्म कर लिया कि मल्टीप्लिसिटी जिसकी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रीफर किया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन एंटर होते समय ऐसे एंटर होते हैं कि उसकी मल्टीप्लिसिटी कैसी होनी चाहिए, उस सबशेल की मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन एंटर होते समय दो पॉसिबिलिटी थी, लेकिन एक ही मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इस तरह से एंटर होंगे। किस तरह से? एक ही तरह एंटर हो गए, यानी पहले सिंगल सिंगल फिलअप हो जाएंगे 1 2 3 और बाद में पेयरिंग स्टार्ट होगी। बी की तरह नहीं होगे, बी में क्या होगा कि पहले ही पेयरिंग करते हुए वो एंटर हुए। तो जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होती है उसके जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन यानी उस तरीके से इलेक्ट्रॉन फील होते हैं कि उसकी मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम हो। तो ये हो गया हंस रूल, और हंस रूल के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन को एंटर करते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल पे। जैसे पी में है, अपना डी में लेते हैं, डी में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो डी में 7 इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर हो गए? हंस रूल क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन एंटर होते समय 1 2 3 4 5 कि उसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होनी चाहिए। हंस रूल ये कहता है कि उसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होनी चाहिए, और मल्टीप्लिसिटी तभी ज्यादा होती है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट, मल्टीप्लिसिटी तभी ज्यादा होती है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। इसलिए हंस रूल के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन को फिल करना हो तो पहले हमें सिंगल सिंगल फिल करना पड़ेगा। 1, फिर से डिजेनरेटेड ऑर्बिट बचे हुए 2, फिर डिजेनरेटेड ऑर्बिटल बचे हुए 3 4 5। अब डिजेनरेटेड ऑर्बिटल खत्म हो गए सिंगल सिंगल फिलिंग में, अनपेयर्ड फिलिंग में। अब पेयरिंग करेंगे 6 और 7। दूसरी मेथड ये भी हो सकती थी कि पहले ही पेयरिंग कर दे 1 2 3 4 5, पहले ही पेयर कर देता हूँ। 1 2 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 6 हो गए और फिर 7। ऐसे भी इलेक्ट्रॉन एंटर हो सकते हैं, ऐसे भी इलेक्ट्रॉन एंटर हो सकते हैं, दो पॉसिबिलिटी है इसमें। लेकिन हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के हिसाब से इसकी मल्टीप्लिसिटी आ जाती है 3 + 2 5, और इसकी मल्टीप्लिसिटी आ जाती है 1/2 यानी 1 + 1 यानी 2। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी 5 और इसकी मल्टीप्लिसिटी 2, तो किसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है? एक ही मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन फील होंगे इस तरह से। यानी हंस रूल का डायरेक्ट कहना यह है कि इलेक्ट्रॉन फील होते समय पहले अनपेयर्ड फील होते हैं, पहले सिंगल फील होते हैं, और सिंगल ही फीलिंग कंप्लीट होने के बाद उसकी पेयरिंग स्टार्ट होती है। यह मल्टीप्लिसिटी का सिंपल सा कहना है। जैसे P5 है, P में 5 इलेक्ट्रॉन एंटर होना है, तो P में 5 इलेक्ट्रॉन एंटर होते समय अगर 3 डिजेनरेटेड ऑर्बिटल है तो फिर इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल फील हो गए 1, फिर से बचे हैं 2, फिर से बचा है डिजेनरेटेड ऑर्बिटल 3। अब डिजेनरेटेड ऑर्बिटल सिंगल सिंगल फील होना कंप्लीट हो गया, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगा 4 और फिर 5। तो ये बात आपके समझ में आई होगी कि हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या है। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी डिजेनरेटेड ऑर्बिटल के बारे में कहा है। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में कहा है कि जिसकी मल्टीप्लिसिटी इलेक्ट्रॉन डिजेनरेटेड ऑर्बिटल में ऐसे फील होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिजेनरेटेड ऑर्बिटल में ऐसे फील होते हैं कि उसकी मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिजेनरेटेड ऑर्बिटल में ऐसे फील होते हैं कि उसकी मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम हो। मींस इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन पहले अनपेयर्ड यानी सिंगल फील होते हैं, इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल फील होते हैं, और सिंगल फीलिंग कंप्लीट होने के बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है, और बाद में पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो ये हो गया हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आपको समझ में आया होगा, और बाकी के बहुत सारे एग्जाम्पल और इसके ऊपर और इसका ज़्यादा डिस्कशन हम झूम क्लास में लोगे। तो वेलकम टू झूम, बट बिफोर कमिंग झूम लिसन इट ट्वाइस और थ्राइस। ओके, थैंक यू।